तो आज का टॉपिक हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग को बात करनी भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या। ये हम लोग का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट को समझने के लिए यहाँ पे हम एक रिएक्टेंट लेते हैं और इस रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं किसी के साथ। जब भी हम इसको किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये सपोज करिए किसने प्रोडक्ट बनाया। क्या रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाता है? बनाता है? नहीं बनाता है भाई। रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। रिएक्टेंट क्या बनाएगा? सबसे पहले रिएक्टेंट यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो रिएक्टेंट बनाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। या फिर रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाए और ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनाए, और ये इंटरमीडिएट फिर क्या बनाए? प्रोडक्ट बनाए। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर प्रोडक्ट बनाता है। या फिर रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आई? उसके बाद अब डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट कितने प्रकार का होता है। मतलब हमें जो पढ़ना है वो कितने तरह का इंटरमीडिएट पढ़ना है। तो देखिए, हमें कुल 6 तरह के इंटरमीडिएट पढ़ने हैं। पहला इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, सेकेंड है कार्बोएनाइन, और थर्ड है फ्री रेडिकल, और फोर्थ है बेंजाइन, फिफ्थ है नाइट्रीन, और 6 है कार्बिन। तो ये 6 तरह के हमें इंटरमीडिएट डिस्कस करने हैं। तो ये तो हमें बारी बारी से करने हैं, इनको हम लोग सब डिटेल में देखेंगे क्या होते हैं। और इसमें से भी इन 3 को थोड़ा बहुत आप जानते हैं पहले से, इनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं। ये 3 आपके लिए नए हैं जिनको हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम टोटल सबको समझेंगे अच्छे तरीके से भाई। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें ये पढ़ना है कि इनका जनरेशन कैसे होता है, मतलब कार्बोकैटायन का जनरेशन कैसे होता है, ये कौन कौन से कार्बोकैटायन होते हैं, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन कौन कौन से हैं। फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़नी है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर डिस्कस करनी है। तो हमें पूरे के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे और बात कर लूँ इसमें। देखिए, एक रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। अगर बोल दिया जाए कि इसको एनर्जी ग्राफ के द्वारा समझाइए, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं, ये सपोज करिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस जो है, इस एक्स एक्सिस पे मैं मान लेता हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट को मैं एक्स एक्सिस पे मानता हूँ, और यहाँ पे मैं एक रिएक्टेंट लेता हूँ कि ये रिएक्टेंट कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें अगर यहाँ पे आप देखें ये रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट की पहले एनर्जी, और ये वाई एक्सिस पे मैं एनर्जी को मानता हूँ, तो इसकी एनर्जी पहले बढ़ी हुई है, और यहाँ पे आके एक निश्चित, यहाँ तक एनर्जी तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ के बाद फिर एनर्जी घटना शुरू हो गई और इधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, इधर जाके प्रोडक्ट बन गया है। तो ये जो स्टेज दिख रही है जहाँ पे इसकी, इस रिएक्टेंट की हायर एनर्जी थी, वो स्टेज जो होगी, इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेज। बात समझ में? ये होगी ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि अगर हमें इसको ट्रांजिशन स्टेट को एनर्जी ग्राफ से समझाना हो तो हम उसको इस तरह से समझा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट भी बनाता है और इंटरमीडिएट भी बनाता है। एक रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट भी बनाता है और इंटरमीडिएट भी बनाता है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनता है, तो उसके लिए एनर्जी ग्राफ क्या होगा। तो देखते हैं उसके लिए एनर्जी ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए, फिर से वही चीज़ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट को लिया गया और इस पे एनर्जी को लिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएक्शन से पहले ट्रांजिशन स्टेट, फिर ट्रांजिशन से इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट
कुछ इस तरह से एनर्जी ग्राफ इसका दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट ने पहले जब रिएक्ट किया तो फिर इसकी एनर्जी बढ़ी बढ़ी और यहाँ तक बढ़ती गई, और यहाँ पे जो आया ये इसका फर्स्ट टीएस आया, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज आया। अब क्या हुआ, इसकी एनर्जी डाउन हो रही है और यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ डाउन हुई, और ये जो स्टेज आ रहा है इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। ये इसका इंटरमीडिएट बनेगा, और इस इंटरमीडिएट के बाद फिर देखिए इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है और यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे मैक्सिमम हुई, और उसके फिर एनर्जी डाउन हो गई है और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो बन रहा है ये है आपका सेकेंड ट्रांजिशन स्टेज, और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट से किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है। तो अगर इस तरह का कुछ पूछ दिया जाए कि भाई एनर्जी ग्राफ से समझाइए, तो इस तरह से हम एनर्जी ग्राफ बना सकते हैं, और इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्या होता है। अभी इंटरमीडिएट में क्या है, इतने तरह के इंटरमीडिएट अपने को मिले हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में कैसे फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। तो जानते हैं आप लोग, करिए कमेंट करिए, बताइए कैसे फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। वीडियो पॉज करिए और बताइए कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन होती है कार्बोकैटायन के बनने की वो क्या होती है, तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन के द्वारा ही कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। हेट्रोलिटिक फ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है तो जरा सोचिए बाइंड कैसे टूटेगा, आधा आधा ही तो टूटेगा। मतलब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये लेके जाएगा, और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन वो ये लेके जाएगा। मतलब ए वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और बी वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से फॉर्म होगा। मतलब जो शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी की तरफ गया। अभी अगर मान लीजिए कुछ ऐसी केस बनती कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और इसमें क्या है कि इस ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तब क्या होता है बताइए क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए की चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब जो बी के तरफ इलेक्ट्रॉन होगा, वाला इलेक्ट्रॉन ए के द्वारा खींच लिया जाएगा। तो जब ए के द्वारा खींच लिया जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन बी की तरफ से ए की तरफ शिफ्ट हुआ है इसलिए बी पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो बी वाली स्पेसीज बन रही है जिसपे प्लस चार्ज है, यानी कि ये बी के ऊपर जो प्लस चार्ज है यही वाली स्पेसीज कहलाती है कार्बोकैटायन। यानी कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या हुआ है, होमोलिसिस बॉन्ड फिजन, और यहाँ पे क्या हुआ है इस वाले केस में हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन हुआ है। तो जब भी हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन होगा तो फिर कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही भाई। तो कार्बोकैटायन अगर कोई बोलता है कि क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि कार्बोकैटायन फॉर्म होने के लिए भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेट्रोलिसिस बॉन्ड